हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल WB फ्री मैथ सॉल्यूशन। दिस इज संजना गिरी। हम लोगों ने पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 तक सॉल्व किया था। ठीक है, सो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कंस्ट्रक्शन का, डिवाइडिंग अ लाइन सेगमेंट इनटू 3 और 5 इक्वल पार्ट्स, चैप्टर 23। ठीक है, सो चलो हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं आप लोग को बोलना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपको यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब करने में आप लोग को पैसा भी नहीं लग रहा है और आप लोग को यहाँ पे फुल सॉल्यूशन मिल रहा है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। आपको मेरा यही एम है कि हर उन बच्चों के पास पहुँचे मेरा वीडियोज़ जो ट्यूशन्स नहीं ले पाते हैं पैसों की वजह से भी, इकोनॉमिकली, या फिर जो अभी कोरोना की वजह से भी नहीं ले पा रहे हैं। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। आपको यहाँ पे सभी सॉल्यूशंस मिल रहे हैं और साथ ही साथ आप लोग जो रिक्वेस्ट करते हो वो भी आप लोगों को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, सो सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है 12.6 सेंटीमीटर लंबाई की रेखाखंड को 7 बराबर भागों में बांटना है। पहले तो इसे हमें इस स्ट्रेट लाइन को जो कि 12.6 सेंटीमीटर है उसको 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। उसके बाद उस अंकन की सहायता से जो मेरा ये पूरा बनेगा, उसके बाद उस अंकन की सहायता से 7.2 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल हमें बनाना है। कितना उसका लेंथ रहेगा? तो 7.2 सेंटीमीटर उसका लेंथ ऑफ द साइड रहेगा। ठीक है, तो चलो इसे बनाते हैं। इसके लिए हमें कंपास, स्केल और पेंसिल यही सब का ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है, तो चलो इसे बनाते हैं। सो यहाँ हम लोग पहले 12.6 है, इतना यहाँ हो रहा है। ओके, तो हमें 12.6 सेंटीमीटर का एक स्ट्रेट लाइन खींच लेना है। ठीक है, उसके बाद हमें एक एंगल बनाना है। ठीक है, तो मैंने पहले ही बताया है मैं 60 डिग्री लेकर चलती हूँ, क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम वेस्टेज नहीं होता है। एग्ज़ाम में इतना टाइम नहीं रहता कि आप कोई और एंगल बनाओ। यदि यहाँ पे बोलता कि 60 ना बना के 30 बनाओ, 45 बनाओ, तब इसमें प्रॉब्लम हो सकती है। प्रॉब्लम क्या, आप लोग बना सकते हो लेकिन थोड़ा टाइम वेस्ट होता है। जबकि यहाँ यदि नहीं बोला जा रहा है तो सबसे ईजी यही होता है 60 डिग्री। सो हम 60 डिग्री बना ले रहे हैं। दोनों साइड हमें बनाना है, यानी ऊपर और नीचे स्ट्रेट लाइन का। उसके बाद इसको हमें मिला देना होता है। तो इसे हम मिलाएंगे। पहले ध्यान से देखना, ये स्केल पे दोनों पॉइंट आना चाहिए, ये ज़रूरी होता है। ठीक है, सो ये हमारा स्ट्रेट लाइन हो गया, 60 डिग्री एंगल बन गया। लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते। ओके, अब हमें क्या करना है, एक कोई भी माप लेकर, यहाँ कोई भी एक आर्क लेकर, हमें थोड़ा इसे मैं छोटा कर दे रही हूँ और हमें 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो हमें यहाँ पे कितना लेना होगा? 6 लेना होगा। उससे एक कम लेना पड़ता है। 1 2 3 4 5 और ये हो गया 6, यहाँ पे चला जा रहा है। ओके, उसी तरह से नीचे भी करेंगे। 1, लाइन पे ध्यान से देखना है, आप लोगों को लाइन पे ही रखना है, इधर उधर नहीं करना है। कंस्ट्रक्शन फुल मार्क्स उठाने वाला होता है और बहुत ही इजी होता है, लेकिन थोड़ा सा भी रॉन्ग हुआ ना तो मार्क्स कटता भी है इसमें। 1 2 3 4 5 और एक 6। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको मिला देना है, यानी लास्ट से इसको, तो दोनों पॉइंट को ध्यान से देखते हुए स्केल पे हमारा दोनों पॉइंट आना चाहिए, उसके बाद ही मिलाते हैं। ये हो गया हमारा 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड स्ट्रेट लाइन। उसके बाद यहाँ पे है ये, ठीक है, ये हो गया हमारा 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया। ठीक है, अब हम लोग इसका नाम दे रहे हैं, ये x और y, A B C D E F G H
I J K और ये रहा L, ठीक है। तो ये हमने नाम दे दिया। उसके बाद यहाँ भी हम लोग नाम दे रहे हैं कि L तक गया है, M N O P Q और ये रहा R। उसके बाद हमें क्या करना है, इसको अब हमें यहाँ पे 7.2 सेंटीमीटर लेकर और एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना है। इसके लिए हमें स्केल से पहले 7.2 सेंटीमीटर हम इधर ले लेते हैं, ठीक है। 7.2 चाहिए, 7 नहीं चाहिए, 7.2 यहाँ हो रहा है, 0 से 7.2 आप लोग यहाँ लिख भी दोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ये 7.2 सेंटीमीटर हुआ और इसको हम कंपास में उतना ले लेंगे। ये हो गया हमारा 7.2 और x पे रख के और यहाँ कट कर लेंगे, ठीक है। और वही हमें इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब ही होता है कि ऑल साइड्स इक्वल होते हैं, इसलिए वही रख के इधर भी हम लोग काट लेते हैं और ये जो यहाँ पे कटा हुआ है इसको भी काट लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक ट्रायंगल बन गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल। एक्स पे रख के पॉइंट को ध्यान से देखते हुए मिलाना होता है। तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया, ओके। क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है कि 12 सेंटीमीटर लंबाई का रेखाखंड को 7 बराबर भागों में 1 2 3 4 5 6 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया है। उसके बाद उस अंकन की सहायता से 7.2 सेंटीमीटर भुजा वाला एक समबाहु त्रिभुज यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल हमें बनाना है, ठीक है। तो ये बन गया हमारा, जिसका लेंथ है 7.2 सेंटीमीटर। तो आप लोग यहाँ लिख भी सकते हो 7.2 सेंटीमीटर। नाम दे दो, ये x है और यहाँ p पे कटा हुआ है और इसको नाम दे दो w दे दो, ठीक है। तो ये XPW हमारा एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, ठीक है। XPW इज इक्विलेटरल ट्रायंगल, ओके। तो और इसका यदि लेंथ तो यहाँ पे पूछा नहीं जा रहा है, लेकिन आप लोग हो सके तो बेटर रहेगा यदि आप इसका लेंथ लिख दो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इसका हम लोग लेंथ लिख देते हैं यहाँ पे। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे XM इक्वल टू MN इक्वल टू NO इक्वल टू OP इक्वल टू QR इक्वल टू RY इक्वल टू 1/7 ऑफ किसका XY, ठीक है। सो 1/7 ऑफ XY कितना है, तो 12.6 है। तो ये आएगा यहाँ पे 1.8 सेंटीमीटर। ये 1.8 सेंटीमीटर है, आप लोग यहाँ माप के भी देख सकते हो। ये 1.8 सेंटीमीटर यहाँ आएगा, ओके। देखो यहाँ 1.8 सेंटीमीटर आ रहा है। देखो ये 5 है, 1 और ये 5, ध्यान से देखना आ जाएगा यहाँ। देखो ये 5 है ना, 1.5 हुआ, 6 7 8 पे पूरा पूरी यहाँ पे आ रहा है 1.8 सेंटीमीटर। यदि आप लोग को लगे कि हम रॉन्ग कर रहे हैं इस तरह से मल्टीप्लिकेशन करके, तो भी आप लोग यहाँ मल्टीप्लाई करके यहाँ आप लोग माप के देख सकते हो कि हमारा कितना आ रहा है। तो आप लोग सही बना रहे हो, ठीक है। मेरा यहाँ पे पॉइंट P पे ही आएगा, ठीक है। मेरा यहाँ थोड़ा सा मैंने यहाँ पे ना मेरा स्केल थोड़ा सा अलग हो गया है, इसके कारण ही ये पॉइंट P पे नहीं आया है। आप लोग का आएगा, इसे ध्यान से बनाना, ठीक है, ओके। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, रामू प्रधान ने अपने चित्रांकन के कॉपी में ABCD एक समानांतर चतुर्भुज बनाया है, पैरेललोग्राम बनाया है, जिसकी AB इक्वल टू 6 सेंटीमीटर है, BC इक्वल टू 9 सेंटीमीटर एंड एंगल ABC इक्वल टू 60 डिग्री है। यानी ABC कहने का मतलब है ये इस टाइप से होगा, ABC यानी ये 60 डिग्री एंगल होगा यहाँ पे, ओके। उसके बाद बोला जा रहा है कि मैं स्केल और पेंसिल कंपास की सहायता से ABCD समानांतर चतुर्भुज के कर्ण BD के ऊपर दो यहाँ बिंदु P और Q निर्धारण करें। BP इक्वल टू PQ इक्वल टू QD हो। अब AP PC CQ और QA को मिलाकर APCQ चतुर्भुज बना,
तो वह किस प्रकार का चतुर्भुज है ये हमें देखना है। ठीक है, चलो इसे बनाते हैं। सो यहाँ पे दिया हुआ है BC इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, तो हमें पहले BC 9 सेंटीमीटर लेना होगा। ये है 9 सेंटीमीटर, तो BC हो गया 9 सेंटीमीटर। उसके बाद ABC इक्वल टू 60 डिग्री बोला जा रहा है, तो हमें 60 डिग्री एंगल बनाना है यहाँ पे। ABC 60 डिग्री। ये 60 डिग्री एंगल बन गया। और आप लोग जानते हो कि समानांतर चतुर्भुज है, पैरेललोग्राम है, तो इसके अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। यानी ये जो BC यदि 9 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो यहाँ भी 9 सेंटीमीटर होगा, और AB इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, तो ये भी 6 सेंटीमीटर होगा। तो पहले हम यहाँ पे 6 सेंटीमीटर यहाँ माप लेते हैं, 6 सेंटीमीटर। ओके, यहाँ तक है। उसके बाद ये लिख ले 6 सेंटीमीटर, और फिर हमें 6 सेंटीमीटर हम यहाँ पे रखेंगे। लेकिन पहले ये माप जो हमारा एंगल का है यानी 60 डिग्री है, इसे हम मिला लेते हैं। और ये जो 6 सेंटीमीटर है B पे रख के यानी एंगल पे रख के हमें इसको कट कर लेना है यहाँ पे। ठीक है, वो यहाँ भी कट करना है वही सेम। और यहाँ पे ये जो 9 सेंटीमीटर है, पैरेललोग्राम है इसलिए मैं ऐसा कर रही हूँ। पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। सो ये हो गया, यहाँ कट रहा है। ओके, तो ये हमारा पैरेललोग्राम बन गया। यहाँ से ये पैरेललोग्राम बन गया। ठीक है, इसमें ये है 9 सेंटीमीटर और ये है 6 सेंटीमीटर और ये है 60 डिग्री। उसके बाद बोला जा रहा है कि क्वेश्चन में और आगे है कि मैं स्केल की सहायता से ABCD समानांतर चतुर्भुज के कर्ण BD के ऊपर 2 बिंदु P और Q, हमें इस तरह से P और Q बिंदु लेना है कि BP इक्वल टू PQ इक्वल टू QD, यानी 3 इक्वल पार्ट्स में हमें डिवाइड करना है। उसके लिए हमें क्या करना होगा कि पहले ये जो BD हमारा कर्ण है इसको हम लोग मापेंगे। पहले तो ये BD कर्ण को यानी कि ये हाइपोटेनस जो है इसे हम मिला लेते हैं। ठीक है, ये मिल गया। उसके बाद इसका हम लोग माप ले लेते हैं कि ये कितना है। ओके, तो ये हो रहा है 12 पॉइंट यहाँ पे आ रहा है 5 6 7 8 हो रहा है, 12.8 आ रहा है। ठीक है, तो 12.8 को हमें क्या करना होगा, 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करके, और उसके बाद ही यहाँ हम पॉइंट लेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ हम लोग डिवाइडेड बाय 3 कर देंगे, तो ये 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, सो इसको ऐसे हम लोग मापेंगे तो ये तो एक्चुअली में यहाँ दिख नहीं पाएगा ठीक से। इसके लिए हमें कंपास का यूज़ करना होगा, और यहाँ हम लोग रख के और ये देखेंगे कि कहाँ ये पूरा कितना हो रहा है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे कि स्केल पे रख के देखेंगे कि कितना ये जा रहा है। ठीक है, तो 0 से रख के और हम यहाँ पे देखेंगे तो ये हो रहा है हमारा 12.7 पे जा रहा है। देखो 12.7 पे जा रहा है, तो 12.7 हम लोग लेकर 12.7 डिवाइडेड बाई 3 करेंगे। ठीक है, दैट इज़ ये आ गया 4.2। अब 4.2 को हम लेकर इसमें 4.2 हम लेंगे, और 4.2 को ये हो जा रहा है हमारा 2, 4.2 को लेकर और यहाँ से है ये है 4.2, तो 4.2 लेकर और इसमें हम लोग इक्वल पार्ट्स में इसको कट कर लेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ ले रही हूँ 4.2, ये हो गया हमारा 4.2। अब इसको लेकर हमें यहाँ से 3 इक्वल पार्ट्स में बोला जा रहा है, यानी यहाँ भी इक्वल ही आएगा। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद यहाँ पे बोला जा रहा है कि इन लोगों का नाम क्या है, तो BD पे बिंदु P यानी ये है P और ये है Q। ओके, उसके बाद ऐसे लेना है कि BP इक्वल टू PQ इक्वल टू QD। ओके, उसके बाद यहाँ बोला जा रहा है कि अब AP को मिलाना है। ठीक है, तो AP को हम मिलाएंगे, ये है P और ये है A और P को मिला दो। उसके बाद AP PC सबको मिलाने के लिए बोला जा रहा है। यहाँ पे AP और PC हो गया। उसके बाद
सी क्यू हो गया, उसके बाद क्यू ए, ठीक है, ये मिल गया। तो हमारा देखो ध्यान से देखोगे तो ये भी एक पैरेललोग्राम ही बन रहा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, देखो ये, क्योंकि यहाँ PC से भी उतना ही डिस्टेंस इक्वल है जितना कि AQ है, AP भी उतना ही इक्वल है जितना कि QC है। सो हम यहाँ पे वही लिखेंगे कि फ्रॉम द फिगर, यहाँ वही क्वेश्चन पूछा जा रहा है लास्ट में कि APQC एक चतुर्भुज जो बन रहा है, यानी एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, वह किस प्रकार का चतुर्भुज है, ये हमें देखना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे from the figure we can see that AQ equal to PC, ठीक है, and AQ पैरेलल PC, ठीक है, AQ PC के पैरेलल भी है, और AP पैरेलल QC, AP पैरेलल QC। सो पैरेललोग्राम या क्वाड्रिलेटरल APCQ इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। तो ये हमारा एक पैरेललोग्राम बना। ओके, सो आशा करती हूँ कि आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 इम्पॉर्टेंट है, आप लोग इसमें स्टार मार्क लगा लेना है, एग्जाम में ये अक्सर आता है, सो इसे स्टार मार्क लगा लेना। ओके, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, सुजाता ने 3 सरल रेखाखंड बनाया जिसकी लंबाई क्रमशः 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर है। राहुल स्केल और पेंसिल कंपास की सहायता से प्रथम सरल रेखा को समद्विभाजित करता है, द्वितीय को समत्रिभाजित करता है और तृतीय रेखा को 5 बराबर भागों में बांटता है। तो शबनम ने प्रथम सरल रेखा की लंबाई का आधा, चलो इसे बना के ही देखते हैं कैसे बन रहा है। तो हमें पहले क्या करना होगा, पहले तो 4, 6 और 10 सेंटीमीटर जो है, पहला जो है 4 सेंटीमीटर, इसको क्या किया जा रहा है, समद्विभाजित किया जा रहा है, यानी बस इसको बाइसेक्ट किया जा रहा है। तो हम यहाँ पे 4 सेंटीमीटर एक लेंगे स्ट्रेट लाइन, ठीक है, ये है 4 सेंटीमीटर और इसको क्या करना है, तो बाइसेक्ट करना है। बाइसेक्ट करने के लिए ये लिख दो यहाँ पे 4 सेंटीमीटर, AB नाम भी दे दो। इसको हमें बाइसेक्ट करना है। बाइसेक्ट करने का मतलब ही होता है कि आधा से यानी हाफ से थोड़ा ज़्यादा लेना पड़ता है और इसको ऊपर नीचे 2 कट करना पड़ता है, आर्क लेना पड़ता है, ठीक है। तो ये हो गया और इधर से ये हो गया, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट हुआ और इसको हमने बाइसेक्ट कर लिया 4 सेंटीमीटर, यानी जो पहला सरल रेखा यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2 है, 6 सेंटीमीटर को समत्रिभाजित यानी वही 3 इक्वल पार्ट्स में इसे डिवाइड करना है, ठीक है। तो इसको भी हम लोग 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं 6 सेंटीमीटर लेकर। तो पहले 6 सेंटीमीटर हम लेंगे यहाँ पे, ये है 6 सेंटीमीटर और इसको लेकर हमें समत्रिभाजित यानी 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। कोई भी एक हमें यहाँ पे पहले क्या करना पड़ता है, एक एंगल बनाना पड़ता है। तो एक एंगल बनाएंगे, दोनों साइड, एक ऊपर एक नीचे, और उसके बाद ये हो गया, एक पहले एंगल बनाया और इसको समत्रिभाजित किया जा रहा है। यानी ये इस तरह से हो सकता है, ठीक है। और इसको हमें कोई भी एक हम लोग यहाँ पे चाप लेंगे, आर्क लेंगे और उसको यहाँ 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए हमें यहाँ 2 लेना होगा, ठीक है। जैसे पहले भी मैंने ये बताया है आप लोगों को कि यहाँ हमें 2 लेना पड़ता है 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए, एक कम,
ओके, तो ये हो गया 2। अब फर्स्ट से लास्ट को, यानी इधर के फर्स्ट से मिलाने के समय ये वाला ध्यान देना कि ये पॉइंट दोनों मिल रहा है कि नहीं, ठीक है। तो स्केल अपना खुद ही ठीक से हो जाएगा। ओके, ये हो गया। 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया, 1 2 3। नाम दे दो इसको भी, P Q R S, A B C और ये D। ओके, ये हो गया फर्स्ट और ये सेकंड। उसके बाद बोल रहा है 10 सेंटीमीटर को हमें कितने भागों में, तो 5 बराबर भागों में डिवाइड करना है, ठीक है। तो 10 सेंटीमीटर को हम 5 बराबर भागों में डिवाइड करते हैं। लेंगे 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, और इसको 5 बराबर भागों में बस वही फिर से 60 डिग्री एंगल बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद छोटा सा एक आर्क लेकर और उसको 5 बराबर भागों में, यानी हमें यहाँ पे 4 आर्क लेना होगा। ये हुआ 1 2 3 और ये 4। उसी तरह से नीचे भी 1 2 3 और ये रहा 4। ओके, अब इसको मिला देंगे। ये हो गया 5 बराबर भागों में, 1 2 3 4 5। 5 बराबर भागों में डिवाइड हो गया। नाम दे दो, A B, इसको C D E F G H I और ये J, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद इसको नाम दे दो आप लोग, P Q R S। ओके, अब यहाँ क्वेश्चन आगे बोला जा रहा है कि शबनम ने प्रथम सरल रेखा का लंबाई का आधा, ठीक है, यानी जो हमारा पहला जो बना है इसके लंबाई का इसका आधा भाग, यानी लंबाई का आधा भाग कितना हो गया, 4 सेंटीमीटर है तो कितना हो गया, 2 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। इसका आधा भाग द्वितीय सरल रेखा का 1/3 भाग, ये कितना सेंटीमीटर था, तो ये है 6 सेंटीमीटर। इसका 1/3 इसका, तो ये भी होगा 2 सेंटीमीटर। ओके, और उसके बाद तृतीय सरल रेखा का 5वां भाग, तृतीय सरल रेखा का 5वां हिस्सा लेकर और वो एक त्रिभुज बनाती है, ठीक है। तो इसका 5वां भाग, यानी यहाँ जो 10 सेंटीमीटर का जो सरल रेखा है लास्ट वाला, इसका 5वां भाग, दैट इज़ ये हो गया 1/5 × 10, दैट इज़ यहाँ भी आया कितना, तो 2 सेंटीमीटर। तीनों का 2 सेंटीमीटर लेकर फर्स्ट का भी 2 सेंटीमीटर, आधा हुआ इसका 4 का, ठीक है। सो 4 × हाफ दैट इज़ 2, तो ये 2 सेंटीमीटर। इसका कितना, तो इसका भी 2 सेंटीमीटर और लास्ट का भी 2 सेंटीमीटर लेती है, तो इसका यानी 1/5 पार्ट्स लेती है, तो इसका भी 2 सेंटीमीटर हुआ। और ये 2 सेंटीमीटर लेकर और एक ये ट्रायंगल बनाती है। तो पूछा जा रहा है कि ट्रायंगल किस प्रकार का है, ये हमें बताना है, ठीक है। तो पहले हम ट्रायंगल बनाते हैं 2 सेंटीमीटर का। तो यहाँ हम लेंगे 2 सेंटीमीटर और बस यही 2 सेंटीमीटर का हमें ट्रायंगल बनाना है। कितना छोटा ट्रायंगल बन रहा है 2 सेंटीमीटर से, ठीक है। तो ये हो गया
देखो बन गया ना ट्रायंगल। इसका भी नाम दे दो आप लोग, XYZ दे दो, बेटर रहेगा। XY और ये Z कितना है तो 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर तीनों है। तो ये हमारा एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना, क्योंकि तीनों का साइड इक्वल है, यानी 2 सेंटीमीटर तीनों का लगा है। ठीक है, तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बना। इसे हमें लिखना होगा कि कैसे हम इसे लिखेंगे कि ये 2 सेंटीमीटर का हुआ। तो हम यहाँ लिखेंगे सिंस इन ट्रायंगल XYZ sides each side is 2 centimeter, so it is an equilateral triangle whose each side is 2 centimeter। ठीक है, whose each side is 2 centimeter। सो यहाँ लिखेंगे शबनम हैज़ ड्रॉन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ओके, इक्विलेटरल ट्रायंगल शबनम ने ड्रॉन किया। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6, और इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर पूरा कंप्लीट होता है, चैप्टर 23। सो आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। मैंने बहुत ही इजी तरीके से बताया है आप लोगों को। ये क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग को बता दो, 4, 3 भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन अक्सर आप लोग बता दे रही हूँ 3 इम्पॉर्टेंट है, लेकिन क्वेश्चन में अक्सर यही आता है कि आपको यहाँ 5 इक्वल पार्ट्स में या फिर 3 इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड करने के लिए आता है। इतना ज़्यादा नहीं आता है। मे भी यदि दे दो तो इस टाइप का दे सकता है कि हाँ उसमें कौन सा एक ट्रायंगल बनाओ या कुछ भी, तो इस टाइप का दे सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 इतना ज़्यादा तो ये नहीं देगा ऐसा इस टाइप का, लेकिन हाँ 1 2 3 4 5 तक आप लोग इसे ध्यान से देखना, इसे समझना। सो आशा करती हूँ कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो यदि आपको समझ में आया होगा तो प्लीज़ आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, लाइक करो, और हाँ सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू, बाय बाय।